आप सभी के समक्ष तत्वार्थ सूत्र को आधार बना करके टीकाकार आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो सूत्र की व्याख्याएं लिखी हैं अथवा सूत्र की विशेषताएं बतलाई हैं, उन सब की चर्चा यहाँ पर चल रही है। 6वां अध्याय है, परिणामों की व्याख्या चल रही है। जैन सिद्धांत कहता है कि हमारे परिणामों के अनुसार हमारी प्रवृत्ति बनती है। कभी कभी परिणाम और प्रवृत्ति में वैषम्य भी पाया जाता है। परिणाम है लेकिन प्रवृत्ति नहीं बन पा रही। कभी कभी प्रवृत्ति में आ गया लेकिन परिणाम नहीं बन पा रहा। ये वैषम्य भी देखा जाता है, लेकिन प्रायः करके ये कहा जाता है और मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है कि हमारे जैसे अपने अंदर के भाव या अभिप्राय होते हैं, हम वैसा कार्य करते हैं। परिणाम और प्रवृत्ति का संबंध है। धर्म के भाव रखने वाला व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति से धार्मिक रूप में पहचाना जाएगा। यदि वो वाकई में धर्म का भाव रख करके कुछ कर रहा है तो, और जिसके धर्म के भाव नहीं है वह कितना भी धार्मिक बनने की कोशिश करे, अंदर से परिणाम नहीं है तो उसकी प्रवृत्ति में वो प्रभाव नहीं आ पाएगा। प्रवृत्ति तो करेगा पर प्रवृत्ति में जो प्रभाव दिखना चाहिए वो नहीं आ पाए, क्योंकि उसका भावों से संबंध नहीं है, उसकी उस तरह की मान्यता नहीं है। इसीलिए इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आचार्यों ने व्याख्या की है और 6वें अध्याय में ये कहा कि कर्म का जो आश्रय होता है, उस कर्म के आश्रय में परिणाम और प्रवृत्ति दोनों कारण बनते हैं। लेकिन कैसे कैसे कारण बनेंगे, कैसे कैसे कारण बनेंगे, परिणाम कैसे रहेंगे और परिणाम के अनुसार फिर प्रवृत्ति कैसी रहेगी, ये सब भी है। पिछले दिनों में आयु कर्म के आश्रवों में नरक आयु के आश्रव, त्रियंच आयु के आश्रव और मनुष्य आयु के आश्रवों को आपने ध्यान से सुना। जीव नरक में जाता है, सराग संयम 1, संयमा संयम 2, अकाम निर्जरा 3 और बाल तप, ये देवायु के आश्रव में कारण बनते हैं। सराग संयम की चर्चा पहले कराए। अब संयम में राग सराग लगा है, इसका अर्थ हमने पहले बतलाया था कि सराग का अर्थ ये नहीं लगाना कि संसार का राग या अन्य मतावलंबियों जैसे सराग, वो नहीं। सराग का मतलब है कि संयम तो रत्नत्रय का है, संयम तो मोक्ष मार्ग का है, संयम तो मुनि अवस्था का ही है। क्या? संयम तो मुनि अवस्था, भावलिंगी मुनि का है। लेकिन फिर सराग क्यों जोड़ दिया? इसलिए जोड़ दिया कि उस अवस्था से भी ऊपर की अवस्था है जिसे हम बीतराग कहते हैं। तो ये बीतराग शब्द कहां से लगता है? ऐसे तो आप कोई भी महाराज जी को बीतरागी कह सकते, लेकिन सिद्धांत बीतरागी कहां से बताता है? जब 10वें गुणस्थान को आप पार करेंगे
और आपके अंदर आत्मा की सत्ता में से कसाय का अंतिम अंश लोभ का भी निकल जाएगा। लोभ अब कर नहीं रहे, कोई दुकान धंधे का विकल्प नहीं है, कोई इकट्ठा करके रखे भी नहीं, लेकिन जो कसायों का सद्भाव अंदर है, बिना बाहरी 10 परिग्रहों के भी सत्ता में, बाहर का हम जोड़ते हैं तो बाहर का हम छोड़ भी सकते, अंदर का हमने जानबूझ करके जोड़ा नहीं है तो ऐसा निकाल के फेंक भी नहीं सकते हैं। वो सिस्टम से आया है, सिस्टम से जाएगा। तो अब 10वें गुण स्थान में अंतिम अवस्था में सूक्ष्म लोभ रहता है। 10वें गुण स्थान का नाम क्या है? 10वें गुण स्थान का नाम क्या है? सूक्ष्म लोभ। सूक्ष्म लोभ ये नाम है। अब वो भी जब वहां उस लोभ कसाय का अंश समाप्त होगा, उपशम करके जाएगा तो 11वें में, क्षय करके जाएगा तो 12वें में, तो उपशम में भी गया तो उसको उपशांत मोही बीतरागी कहेंगे। उपशांत मोही बीतरागी। और 12वें में जाएंगे तो छदमस्त तो है पर क्षीण मोही बीतरागी। क्षीण मोही बीतरागी, तो ये नाम आते। मतलब बीतरागता जो आती है, पहले तो दिगंबर मुद्रा और मुनिचर्या में बीतरागता आ गई, ये प्रवृत्ति की बीतरागता है। ये प्रवृत्ति की बीतरागता है, निर्ग्रंथता है, रत्नत्रय की पूर्णता है, बीतरागी ही है। ये चरणानुयोग के बीतरागी हैं। किसके बीतरागी हैं? किसके मूलाचार के बीतरागी हैं। किसके बीतरागी हैं? मूलाचार, चरणानुयोग के बीतरागी। अब करणानुयोग के बीतरागी कब बनेंगे? करणानुयोग करण परिणाम। तो करणानुयोग के बीतरागी बनने के लिए 10वें गुण स्थान को पार करना पड़ेगा। और 10वां गुण स्थान कब आएगा? 6वें 7वें में तो महाराज जी आपको आते जाते दिखेंगे, हैं? हाँ, महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं, क्लासें लगा रहे हैं, आहारचर्या करने जा रहे हैं। ये 6वां गुण स्थान। 7वें गुण स्थान का मतलब एक सावधानी परक 7वां गुण स्थान। प्रवृत्ति में जितनी समिति का पालन करते हैं, सावधानी रखते, वो सावधानी का 7वां गुण स्थान। लेकिन दूसरा 7वां गुण स्थान ध्यान का है। किसका है? ध्यान का। तो ध्यान की अवस्था में अप्रमत्त 7वां गुण स्थान होता है। अब ये जो गुण स्थान बना, ये यहां अब 7वां बन गया ध्यान में बैठ के। अब और अच्छे से बैठो, और अच्छे से बैठो। अरे और कितने अच्छे से बैठ तो रहे ना। हाँ, अभी और अच्छे से, जैसे आसन लगाने वाला आपको निर्देशित करता ना, और थोड़ा सा और पैर फैलाओ, और हाथों को ठीक करो, थोड़ी आंखें और करो, गर्दन को थोड़ी सीधी करो, रीढ़ की हड्डी मेरुदंड को सीधा करो, फिर धीरे धीरे श्वास लो। ये बाहर से तो तुम कर सकते हो, लेकिन इसके करने से गुणस्थान बढ़ जाए कोई जरूरी नहीं है। हाँ, गुणस्थान की बात परिणामों से बढ़ेगी। फिर ध्यान में बैठ गए, चलो भैया 7वां गुण स्थान तो आएगा, 6ठा 7वां झूला, साहुन का झूला झूल रहे हैं, 6ठा 7वां। फिर इसी में परिणामों की स्थिरता एकाग्रता से 8वां गुण स्थान, फिर उसी ध्यान में 9वां गुण स्थान, फिर उसी ध्यान में 10वां गुण स्थान। और 10वां गुण स्थान ध्यान में ही है, कोई प्रवृत्ति में नहीं है। तब इस ध्यान की अवस्था में भी संजुलन कसाय क्रोध मान माया लोभ का सद्भाव बना रहता है। संजुलन पानी पर खींची गई रेखा के समान है, सत्ता में है, उदय में भी आ रही है, लेकिन धीरे धीरे उसमें से हम ध्यान में ही पहले क्रोध को खत्म करेंगे, फिर मान को खत्म करेंगे, फिर माया को। यदि दुश्मन 4 आ जाएं तो चारों को एक साथ थोड़ी कर, एक एक को पकड़ के क्या करना पड़ेगा? एक एक को पकड़ के पहले क्रोध को पकड़ो, ऐश आगे नहीं बढ़ना, इसको पहले ठीक ठाक करो, ऐश नजर उस पर रखना और इसकी ठोकाई करते रहना। नजर ये ठीक ठाक हो गया, थक गया, पटक दो इसको, फिर मान को पकड़ लो, फिर ऐश माया लोग सावधान रहना, हमारे पास बहुत सारा कुछ है, अभी तुमको पता नहीं। हाँ, माया को पकड़ लिया, क्रोध मान माया, मान फिर माया, लोभ को अंत में पकड़ के फिर घिसना शुरू किया। पहले
बहादुर लोभ खत्म होगा, मोटा मोटा जाएगा, बारीक बचा है, बारीक को भी पकड़ के ठीक ठाक कर दिया, कसाय खत्म। सूक्ष्म लोग साबुन लगाते ना, घुलते 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 घुलते, लौकी लगा लो, साबुन लगा लो, बर्फ बर्फ का ढेली लगा लो, बर्फ भी घुलते घुलते थोड़ा थोड़ा दिखता दिखता खत्म हो जाता है। जो चीज स्थूल से घुल घुल करके सूक्ष्म होती जा रही, वो कसाय में से क्रश होती जाती है। इस तरह अब ध्यान में ही कसाय समाप्त हुई, तब उस निष्कसाय अवस्था को बीतराग कहेंगे। प्रवृत्ति और मूलाचार की बीतरागता तो निर्ग्रंथ मुनि बने शुरू हो जाती है। ये चरणान योग की बात है। करणान योग परिणाम जन्य 10वें गुण स्थान को पार करेंगे। तो सराग संयम का मतलब 6ठे 7वें गुण स्थान का संयम। 3 पांडवों ने अपनी कसायों को अंत अंत में पकड़ पकड़ के एक एक को ठीक किया, धोया है, और ठोक पीट करके उनको परास्त करके पटक दिया, ऊपर चले गए, मोक्ष ही हो गया उनको तो। लेकिन 2 पांडव आखिरी वाले, वो उनका संयम भी सही था, लेकिन उनकी अपेक्षा थोड़ा निचला वाला था। हाँ, तो कर्म क्षय के मोक्ष, कर्म क्षय करके मोक्ष चले, कर्म क्षय नहीं कर पाए। तो लेकिन जो उनके गुणस्थानों से उनकी अवस्था बनी, वो 6ठा 7वां गुणस्थान सराग संयम कहलाएगा। लेकिन उसमें भी परिणाम विशुद्धि शुक्ल लेश्या विशुद्धि विशेष श्रेणी में, तो ये सब ऊपर। सराग संयम रत्नत्रयधारियों का संयम, संयमा संयम देश वृत्तियों का संयम, ठीक है ना। अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा किसे कहते हैं? सरवार सिद्धि में लिखा कि जैसे जेल खाने में किसी को बंद कर दिया, अब बाहर की प्रवृत्तियां आपराधिक या भागा दौड़ी की बंद हैं, तो बंद है तो वो त्यागी थोड़ी हो गया। मजबूरी में, मजबूरी का नाम महात्मा, मजबूरी का नाम कि मजबूती का नाम है? अब जहां गांधी जी ने मजबूरी में निर्णय लिए हो तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, और जहां मजबूती से निर्णय लिए हो तो वहां मजबूती का नाम महात्मा गांधी। तो वो परबस, परबस बिन चाहे ही हमें जो कुछ सहन करना पड़ता है, पर उस सहन करने में हम समता का भाव रखें तो, हाँ, भले परबस सहन कर रहे, पर परबस सहन करने में भी क्षमता का भाव आ जाए तो अकाम निर्जरा बनेगी और वो देवायु का आश्रव का कारण बनेंगे। यदि पर्वत सहन करते हुए समता का परिणाम नहीं लाए, आकुलता व्याकुलता कर रहे, तो देवायु का पुण्य नहीं आएगा, वो फिर आकुलता व्याकुलता के कर्म आएंगे। क्यों? पहली बात तो परबस इच्छा से नहीं, और दूसरी बात आकुलता व्याकुलता। तो आकुलता व्याकुलता होगी तो हो सकता तीव्र आकुलता असाता वेदनी आ जाए, फिर देवायु नहीं आएगी, क्योंकि देवायु की तभी आएगी जब साता वेदनी का साथ मिल रहा हो, परिणामों में शांति हो, स्थिरता हो, भद्रता हो, तब आते हैं। तो हाँ, और जानवर को रस्सी आदि से बांध कर रखने पर भूख प्यास जो सहन करना पड़ती है, अथवा ब्रह्मचर्य पालना पड़ता है किसी के लिए, भूमि पर सोना पड़ता है, मलमूत्र को रोकना पड़ता है, संताप आदि होता है, यह सब यदि वह परिणामों में थोड़ा साम्यता का भाव रखे, सम्यक दर्शन भले नहीं है, तत्व का ज्ञान भले नहीं है, मिथ्या दृष्टि की अवस्था है, लेकिन उस परिस्थिति को ये समझ के कि भाई अब क्या करें, कोई उपाय नहीं है, रोएं धोएं तो भी क्या होता है,
तो चलो भैया अब जो कछु है शांति से समय काट लो। समय तो काटो लेकिन शांति से तो काटो। आ सकते हैं, बहुत लोगों की आ जाते। मिथ्या दृष्टि भी ऐसे बहुत सारे भद्र परिणामी मिल जाते हैं। कोई जैनेतर साधु है, उसने भाव कर लिया, उसका नियम है कि हमारे पास ही कोई लाकर के कुछ देगा तो खाएंगे, हम किसी के दरवाजे पर नहीं जाएंगे मांगने के लिए। अब कभी कोई आ सकता है, कभी कोई नहीं आ सकता है, कभी कोई मन की चीज ला सकता है, कभी बेमन की ला सकता है, लेकिन जो आए, अब आने पर विकल्प भी कर सकते हो, अरे आज तो दिन भर निकल गया आया ही नहीं, अरे निकल गया आया ही नहीं, या आने पर ये काय को ले आया इसको इतना भी पता नहीं है? जैसे तैसे तो एक बार आया और वो ही ऐसा आ गया, वो ही रख दिया तुमने, तुअर की दाल खाना है और मूंग की रख दी। अब ये मूंग की हम बीमार थोड़ी है, मूंग की रख दी तुमने, वो वाली पीली वाली क्यों नहीं बनाई? ऐसे बच्चे करते हैं, वही सब्जी सब्जी, तो तुम बता दो ना क्या खाना, तो बच्चे बताएंगे नहीं। हाँ, माँ पूछ लेती तुमको, तुम बता दो ना, तो वो बताएगा नहीं, लेकिन वही बना के रखते, वही बना के रखते। अब आकुलता व्याकुलता करता। ऐसे में मन का हो या बिना मन के हो, यदि आ गया है कुछ तो शांति का भाव रखना, चलो आज यही हमारे भाग में है, ऐसा करके तो ये अकाम निर्जरा का कारण हो। चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि होगा तो फिर तो बात ही अलग है। मिथ्या दृष्टि को, हाँ, मतलब परिणामों में समता का भाव होना। सम्यक दृष्टि है तो फिर तो कहना ही क्या है, मोक्ष मार्ग को समझ के कर रहा है। मिथ्या दृष्टि भी है, मोक्ष मार्ग को नहीं समझता पर शांति रखे है। ऐसे लोग होते हैं, जंगलों से बाहर नहीं आते, जो जंगल में मिलेगा उसी को खा पी करके, झरनों का पानी पी के अपना काम चलाते रहते हैं। कभी मिलता भी होगा, कभी नहीं भी मिलता होगा। और फिर ऐसे कई लोग के नियम लेते हैं कि जो हमको यहीं पर रख जाएगा, दे जाएगा, वही ले लेंगे। अच्छा आ गया ठीक है, नहीं आया, कम आया, ज्यादा आया, जो मिला उसमें संतोष का जो भाव रखा, वो अकाम निर्जरा में, क्योंकि परबस कर रहा है, मांग तो सकता नहीं। अच्छा, इसने नियम लिया है तो फिर भी इसका परबस नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसने नियम लिया है, परवश नहीं है। नियम नहीं लिया है और बंधन में डाल दिया है